हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। मैं हूं लक्ष्मी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ओडिन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब भी आप ओडिन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपका सिस्टम है वो थोड़ा हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है, या फिर कभी मिसबिहेव करने लगता है? तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? देखिए, पहले जो ओडिन सॉफ्टवेयर था, विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके ऊपर भी चलता था। लेकिन आजकल क्या है कि अभी ओडिन सॉफ्टवेयर ने अपना जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया, और अभी ओडिन सॉफ्टवेयर चलता है विंडोज 10, विंडोज 11 ऐसे करके थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। तो आप, अगर आप ओडिन सॉफ्टवेयर चलाते हैं और विंडोज 7 के ऊपर भी चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर, तो ये पुराना वर्जन है, और पुराना वर्जन का अपडेट जो विंडोज 7 के ऊपर अब नहीं मिलेगा। अगर आप विंडोज 7 के ऊपर अगर चला रहे हो ओडिन सॉफ्टवेयर को, तो उसके अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जितने भी ओडिन यूजर्स थे जो विंडोज 7 पे यूज़ कर रहे थे ओडिन सॉफ्टवेयर को, सभी के ओडिन सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर चुके हैं। अगर फॉर्चुनेटली अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है अभी भी विंडोज 7 होते हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अपडेट्स आपको नहीं मिल पाएंगे, तो आपको स्विच करना ही पड़ेगा विंडोज 10, 11 के ऊपर, राइट। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है मतलब बहुत स्लो हो गया हो, थोड़ा हैंग सा बिहेव करता हो, या बहुत स्लो हो चुका होगा, राइट। पहला जो उसका जो रीज़न था वो ये था कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हैं तो आपका सिस्टम बहुत स्लो काम कर रहा होगा। दूसरा है कि अगर आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हायर साइड में नहीं है, जैसे पहले P4 पे भी चलाते थे लोग, Core 2 पे चलाते थे विंडोज 7 पे, लेकिन क्या है कि विंडोज 10, 11 के लिए आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन वीक है तो भी आपका जो ओडिन सॉफ्टवेयर है वो मिसबिहेव कर सकता है, यानी कि ओडिन सॉफ्टवेयर के चलाने के बाद आपका सिस्टम है वो बहुत वीक हो सकता है, बहुत स्लो हो सकता है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। और एक और बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप ओडिन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि ओडिन क्रैश मार जाता है। तो ओडिन के क्रैश मारने की वजह से भी आपका सिस्टम स्लो बिहेव कर सकता है। अब इसकी रेमेडी क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। आखिर तक बने रहिएगा, राइट। तो सबसे पहले देखिए, आप ये देख सकते हैं ये ओडिन का जो प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओडिन को क्लोज कर देना है। ये ओडिन जो एप्लीकेशन है, ओडिन जो सॉफ्टवेयर जो भी आपने रन किया उसको आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देख लीजिएगा कहीं नीचे कहीं खुला हुआ हो उसका सेकंड विंडो, और आपको लगे कि आपने बंद कर दिया। नहीं, ठीक है, ओडिन सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है कम्प्लीटली। इसके बाद आपको माई कंप्यूटर्स पे जाना है, माई पीसी पे जाना है, दिस पीसी पे जाना है, और सी ड्राइव में जाना है आपको, ठीक है। जनरली हर पीसी में, किसी भी सिस्टम की बात करूं अगर मैं, तो जनरली मतलब दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीशन होते हैं। बहुत कम ऐसे यूजर्स भी हैं जिनके सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टीशन है, बट वो बहुत डेंजरस होता है। सिंगल पार्टीशन आपके सिस्टम में नहीं होना चाहिए। तो जनरली दो पार्टीशन या उससे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको एक फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम होगा ओडिन। ये सॉफ्टवेयर वाला ही आपका जो फोल्डर है, ओडिन करके, एक ओडिन नाम से आपको एक फोल्डर दिखाई देगा सी ड्राइव में। इस फोल्डर को जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, एक और आपको फोल्डर दिखाई देगा डाइट। और इस डाइट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके सामने। बहुत सारे फोल्डर्स, फाइल्स मिलेंगी। तो अब इन बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स में आपको क्या करना है, आपको ऊपर से चेक करना है और देखना है कि एक फोल्डर है जिसका नाम है क्रैश डंप। ये देखिए, ये फोल्डर दिख रहा है, इसका नाम है क्रैश डंप्स। आप जरूर चेक कीजिएगा, यही एक फोल्डर ऐसा है जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो होता है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट रेमेडी है इसकी। आप इस क्रैश डंप वाले फोल्डर को डबल क्लिक कीजिए, और अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डीएमपी फाइल क्रिएट हो जाती है। जब जब आपका ओडिन सॉफ्टवेयर क्रैश मारता है, तो उस क्रैश मारने की वजह से यहाँ पर एक डीएमपी फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाती है, स्टोर हो जाती है सी ड्राइव में ही। और जो अपने आप में ही बहुत बड़ी फाइल होती है, राइट। ये कम से कम नहीं भी है तो 1.5 GB की फाइल है। आप देख सकते हैं राइट साइड में, इस फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया है। इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तब भी आपको दिखा देगा, देखिए साइज 1.24 GB दिख रहा है आपको। और यहाँ नीचे भी दिख रहा होगा आपको। इस फाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ आप मेरे इमेज के पीछे, मेरी फोटो के पीछे देख रहे हैं आप, 1.24 GB करके दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी फाइल है, ये वेस्ट है, कचरा है। तो ये फाइल ऐसी है जो आपके सिस्टम को स्लो कर देती है ओडिन क्रैश की वजह से। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस फाइल को सिंपली एक सेलेक्ट करना है और इसको अपने कीबोर्ड से डिलीट कर देना है। जैसे ही आप इस फाइल को यहाँ से डिलीट करते हैं, आपको इस कंप्लीट विंडो को क्लोज करना है, और अपनी रिसाइकल बिन में जाके एक राइट क्लिक करके, और यहाँ से भी इसको
क्लियर रिसाइकिल बिन कर देना है, एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस अपने रिसाइकिल बिन को एम्प्टी किया है, वैसे ही आपकी जो सी ड्राइव में अभी स्पेस बढ़ गया है, और अब आपका जो ओडिन सॉफ्टवेयर जो भी आपको दिक्कत कर रहा था अभी तक, वो आपको अब दिक्कत नहीं करेगा। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ओडिन सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।